सबसे पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री पद के चेहरे की, तो हमारे इस ताजा सर्वे के हिसाब से इस बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के चेहरे पर हर लिहाज से भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जमीन पर रोजगार और मजदूर व किसान वर्ग की नाराजगी इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच तेजस्वी यादव एक नए और स्वीकार्य चेहरे के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हाल के 2 से 3 महीनों में जिस तरह का प्रचार तेजस्वी यादव ने बिहार में किया है, उससे ये कहने में कोई दो मत नहीं कि तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव का पूरा माहौल पलट कर रख दिया। खासकर युवा वर्ग जो पिछले कई चुनाव से नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान करता दिखाई दिया था, ये युवा वर्ग भी इस बार तेजस्वी यादव की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अब सीधे बात करते हैं आंकड़ों की। हमारे अनुसार इस बार यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मत प्रतिशत के लिहाज से राजद कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन को 41 से 45% मत मिल सकते हैं, तो वहीं भाजपा जदयू हम और वीआईपी के गठबंधन को 36 से 40% मत और लोजपा को 4 से 6% मत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बढ़त लेता हुआ महागठबंधन दिख रहा है। वहीं अगर सीटों की बात करें तो वो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। महागठबंधन के खाते में जा सकती है 140 से 165 विधानसभा सीटें, यानी हमारे विश्लेषण के हिसाब से इस बार पूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें राजद कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें राजद के खाते में 100 से 110 सीटें, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें और लेफ्ट के खाते में 10 से 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और कुल 140 से 165 विधानसभा सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर एनडीए, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा जदयू हम और वीआईपी शामिल हैं, इनकी सीटों की बात करें तो 73 से 96 सीटों पर भाजपा जदयू हम और वीआईपी का गठबंधन सिमटता हुआ दिख रहा है, जिसमें मात्र 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जदयू, 40 से 50 सीटों पर भाजपा, 2 से 4 सीटों पर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और 1 से 2 सीटों पर मुकेश सहनी की वीआईपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एलजेपी को 2 से 5 सीटें और